हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी जो भी एसिड बेस की डेफिनेशन है और उनके पीछे जो भी हमारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें हमारी आर्हेनियस थ्योरी है, ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी है और लुईस थ्योरी है। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। और यार आज की वीडियो ना सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री से पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है पूरा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके समझते हुए चलेंगे। तो देखो यार, जो हमारा एसिड है, ठीक है, तो उसकी जो जनरल थ्योरी या फिर जो जनरल कंसेप्ट है उसके हिसाब से हमारे एसिड क्या होते हैं। तो देखो, एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका जो है सोल टेस्ट होता है, यानी कि सिंपली बात करें तो टेस्ट में वो हमारे खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होता है, ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो लिटमस पेपर वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ब्लू है कि रेड है। मतलब यहाँ पे बेस जो है रेड में कन्वर्ट करता है कि जो है हमारा यहाँ पे एसिड रेड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है कि एसिड हमारा ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस हमारा क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो देखो, इसको याद कैसे रखना है। देखो, एसिड मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है, और रेड का मतलब क्या होता है, खतरा। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ से यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो कि देखो, एसिड के यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, डी, और रेड के लास्ट में क्या आता है, डी। तो यहाँ पे डी से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो हमारा लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे इसका जो पीएच होता है, ठीक है, वो हमारा <7 होता है। अब देखो, पीएच को हम लोग जब बफर सॉल्यूशन इसके अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बाकी देखो, अगर आप लोग को पीएच के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप लोग को बता दूं कि देखो, पीएच हमारा एक स्केल होती है, ठीक है, जिसमें हमारे 1 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं। तो देखो, उसमें क्या होता है कि जो हमारे 7 से लेस हैं, यानी 1 to 7, यानी 1 to 7 नहीं, जो 7 होता है वो हमारा बिल्कुल न्यूट्रल होता है। यानी 1 to 6 अगर नंबर आ रहा है, जब मान लीजिए आप लोगों ने किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, उसका पीएच जो है आप लोगों ने मेजर किया और वो पीएच की जो वैल्यू है हमारी वो 1 से 6 के बीच में लाई कर रही है, तो वो हमारा एसिड होगा। और अगर वो हमारी 7 से ऊपर है और 14 के नीचे है, यानी वो हमारी 8 से 14 के बीच में अगर लाई कर रही है, तो वो हमारी बेस की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को पीएच भी समझ गए होंगे। और बाकी देखो, पीएच को हम लोग जो है अभी अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, तो वहाँ पे अगर जो भी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे बात करें तो जो हमारे एसिड होते हैं वो हमारे बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारी साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए यार, इसको हम लोग जो है एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा HCl जो है एक एसिड होता है, ठीक है, और ये हमारा जब हमारा NaOH से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, HCl हमारा क्या है, HCl हमारा यहाँ पे एसिड है और NaOH क्या है, NaOH हमारा यहाँ पे बेस है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये हमारे NaCl, आप लोग को पता है, हमारी सॉल्ट होती है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जान लो, यहाँ पे NaCl हमारी सॉल्ट होती है और वाटर हमारा यहाँ पे अलग हो जाता है। देखो, यहाँ पे सिंपल है, चाहे एसिड बेस से रिएक्ट करे चाहे बेस हमारा एसिड से रिएक्ट करे, यहाँ पे हमारी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बेस की डेफिनेशन के ऊपर। तो देखो, क्या होता है कि जो हमारे बेस होते हैं वो हमारे सिंपली एसिड के एकदम अपोजिट होते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा एसिड का टेस्ट होता था वो हमारा सोर यानी खट्टा होता था, और ये हमारे जो बेस होते हैं उनका यहाँ पे बिटर टेस्ट होता है, यानी कि वो टेस्ट में यहाँ पे कड़वे होते हैं। और यहाँ पे एसिड क्या करता था, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता था, और यहाँ पे बेस क्या करता है, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब देखो, यहाँ पे ब्लू को कैसे याद रखेंगे कि देखो, बेस के लास्ट में क्या आ रहा है, ई, और ब्लू के लास्ट में क्या आ रहा है, ई। तो वहां पे देखो, वहां पे एसिड के लास्ट में क्या आ रहा था, डी, और रेड के लास्ट में क्या आ रहा था, डी, यानी कि जिसके लास्ट में डी आए तो वहां पे वो कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे अगर जो है जिसके लास्ट में ई है, वहां पे आप लोग इससे याद कर सकते हो कि हमारा कौन सा कलर का लिटमस पेपर किस कलर में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो अब हम लोग बात करें, यहाँ पे जो बेस का पीएच होता है वो हमारा <7 होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एसिड का क्या होता है, <7 और बेस का क्या होता है, <7। और यहाँ पे बात करें तो ये हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यार, चाहे एसिड बेस से रिएक्ट करे चाहे बेस हमारा एसिड से रिएक्ट करे, यानी बात करें चाहे 2 को 3 में जोड़े चाहे 3 को 2 में जोड़े, आंसर तो हमारा 5 ही आना है ना। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल है। तो देखो, ये हम लोगों ने एक जनरल डेफिनेशन देखी जो कि हमारी एसिड और बेस की थी। अब देखो, यहाँ पे हमारे एसिड और बेस के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी 3 मेजर थ्योरीज दी गई हैं। देखो, यहाँ पे 2 और थ्योरीज है, लेकिन आपके सिलेबस में मेन हमारी यही 3 इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जिसको हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। और यार, ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी और लुईस थ्योरी में आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। काफ़ी नई नई चीज़ें आप लोग को देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे एसिड बेस की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी बेसिकली 3 थ्योरीज है। इसमें पहली है हमारी आर्हेनियस थ्योरी,
दूसरी है हमारी ब्रॉन्स्टेड एंड ल्योरी थ्योरी, और तीसरी है हमारी लुईस थ्योरी। देखो यहाँ पे जो है ये लिखा तो लेविस होता है, लेकिन इसको हम लोग जो है प्रोनाउंसिएट करते हैं लुईस, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी आरएनएस थ्योरी पे। तो देखो यार, आरएनएस थ्योरी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कि जब उनको हम यहाँ पे वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो हमारे H+ को रिलीज करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे वाटर तो समझ में आ रहा है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? देखो मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, पर देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हमारा होता है सोल्यूट प्लस, ठीक है, सॉल्वेंट। अब देखो यार, आप लोग को अगर बिल्कुल जो है डीप में जानना है सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे आप लोग हमारा जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कंसंट्रेशन वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है डिटेल में बताया हुआ है। बट यहाँ पे सिंपली बात करें तो देखो, सॉल्यूशन हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है, ओके, जो हमारा यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमारा वाटर होना चाहिए। अब देखो किसी किसी बुक में यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वाटर लिखा रहता है, या फिर कुछ हमारे टीचर्स भी सिर्फ वाटर पढ़ाते हैं, जबकि वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे वाटर या फिर वाटर से जो भी मतलब वाटर को सॉल्वेंट में यूज करके हम लोग सॉल्यूट कुछ भी उसमें ऐड करें, ठीक है, तो उस टाइप के सोल्यूशन में जब हम लोग यहाँ पे एसिड को डिजोल्व करते हैं तो वो हमारा H+ को अगर रिलीज करता है तो आरएनएस के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस हमारे एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग अपने एग्जांपल की, तो आप लोग देख सकते हैं कि HCl को जब हम लोग यहाँ पे वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो यहाँ पे H+ और Cl- में डिसोसिएट या फिर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आरएनएस ने क्या बताया था कि अगर H+ यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे सब्सटेंस हमारा एसिड होगा, यानी HCl हमारा आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड है। तो उसी तरीके से हम लोग अगर बेस की बात करें तो आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कि जब उनको यहाँ पे वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाए तो वो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन को रिलीज करें। देखो यहाँ पे जो है डिफरेंस समझते चलो। यहाँ पे एसिड हमारा क्या कर रहा था? H+ रिलीज कर रहा था, और बेस हमारा क्या कर रहा है? OH- रिलीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू आरएनएस। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो NaOH को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा Na+ और OH- में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ये NaOH हमारा OH- आयन को यहाँ पे रिलीज कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस यहाँ पे NaOH हमारा बेस की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे बात करें तो देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है। यहाँ पे ए जो है हमारा स्मॉल होता है, जैसा आप लोग को पता है सोडियम में। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी की, यानी कि आरएनएस की जो थ्योरी है उसमें कौन कौन सी कमी रह गई थी, या फिर कौन कौन सी चीजें वो हमारे एसिड बेस के कंसेप्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग अपने आरएनएस थ्योरी के पहले लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक की, तो जो हमारी आरएनएस थ्योरी थी वो हमारा जो एसिड बेस का कंसेप्ट था उसको सिर्फ एक्वस मीडियम में ही एक्सप्लेन कर पा रही थी। वो हमारी ये बताने में फेल हो जा रही थी कि अगर हम लोग जो है एसिड बेस को किसी नॉन एक्वस मीडियम में डालें तो वो वहां पे अपना कैसा नेचर शो करेंगे, ठीक है। यानी कि बात करें सिंपली, तो अगर सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा वाटर की बजाय कुछ और ऐड कर दिया जाए तो वहां पे वो एसिड बेस का नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की, तो देखो आरएनएस थ्योरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं कि जो H+ देते हैं, ठीक है, और बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो OH- रिलीज करते हैं। तो यार यहाँ पे बात करें तो ऐसे हमारे बहुत सारे एसिड बेस हैं जो हमारे H+ या फिर OH- को कंटेन ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे एसिड बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे उन सारे जो एसिड बेस थे उनके नेचर को यहाँ पे आरएनएस थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। यानी यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो कि SO2 और BF3 हमारा एसिड होते हैं, ठीक है। तो यार अगर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई H+ ये रिलीज नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई H है ही नहीं, ठीक है। और वहीं इसी तरह बात करें हम लोग अपने NH3 की, तो ये हमारा एक बेस होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे OH- रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई OH- आयन है ही नहीं, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें अगर हम लोग अपने थर्ड ड्रॉबैक की, तो ये जो है हमारी कॉन्जुगेट एसिड बेस की थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, मुझे पता है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, इसको ही हम लोग जो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में अभी बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, और यार आप लोग को मतलब बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, जो कि है हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। तो यार यहाँ पे बात करें तो जो हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी है ये हमारी दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलके दी है, ठीक है। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोरी एक ही साइंटिस्ट का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रॉन्स्टेड हमारे अलग हैं, लोरी साहब हमारे अलग हैं।
तो इन दोनों ने मिलके हमारी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटॉनिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बेसिकली एसिड बेस को प्रोटॉन के टर्म में बात किया था। तो यहाँ पे सिंपली बात करें तो जो हमारे ब्रॉन्स्टेड और लोरी साहब थे वो ये कह रहे थे कि जो हमारे एसिड होते हैं, ठीक है, वो हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हमारा H+ होता है। तो H+ को आखिर प्रोटॉन क्यों कहते हैं, चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, जैसा आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन में हमारे जो है कितने प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, ठीक है। और हमारे न्यूट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पे? 0। अब देखो, आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो जान लो, ठीक है, कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है उसमें हमारा एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन हमारा 0 होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ये हमारा 0 होता है। तो यार यहाँ पे देखो, H+ क्या होता है? जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लें, ठीक है, तब तो हमारा H+ होता है। अब देखो, आप लोग को अगर नहीं पता तो आप लोग को बता दूं कि जब भी हम लोग किसी एटम से जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो, मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों को ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगी, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो यार आप लोग थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, स्किप कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकाल लेते हैं तो हमारे H+ का फॉर्मेशन होता है। तो अब बात करें यहाँ पे H+ की, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे 1 है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने बताया था कि हाइड्रोजन में तो देखो, हाइड्रोजन में तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा हाइड्रोजन में था उसको भी तो हम लोगों ने निकाल लिया, तब तो हमारा H+ का फॉर्मेशन हुआ। यानी H+ में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। और यहाँ पे न्यूट्रॉन तो हमारे 0 ही हैं। यानी यहाँ पे H+ में हमारे सिंपली एक प्रोटॉन होता है, और इसीलिए इसको हम लोग प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड और ल्योरी थ्योरी के मुताबिक हमारे एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे H+ को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि H2SO4 हमारा यहाँ पे एक H+ डोनेट कर दे रहा है, और इसीलिए ये हमारा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड के अंडर में आ जाता है। और वहीं पे अब हम लोग बात करें अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस के बारे में, तो इनके मुताबिक बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देखो सिंपल, एसिड क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। बेस क्या करता है? यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो कि NH3 हमारा बेस है, उसने हमारा यहाँ पे H+ यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और वो हमारा NH4+ में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक एसिड हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। और बेस हमारे क्या करते हैं? यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता चलने वाली है। अब देखो, मुझे पता है कि कई लोगों को यहाँ पे पता होगी, बट मोस्टली आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस क्या करते हैं? प्रोटॉन को यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और आप लोग को 8 रुपये जो है डोनेट करने का मन कर रहा है। तो एक बात बताओ कि 8 रुपये आप किसी को दोगे तभी जब कोई लेने वाला होगा ना। यानी कि बात करें, अगर आप लोग 8 रुपये देना बहुत चाह रहे हो, लेकिन अगर आपसे कोई लेगा ही नहीं तो आप किसको दोगे? यानी कि आप लोग अगर कोई चीज़ डोनेट कर रहे हो तो एक्सेप्ट करने वाला भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो डोनेट करने वाला ज़रूरी है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि देखो, एसिड हमारा प्रोटॉन को जब डोनेट करता है तो उसको एक्सेप्ट कौन करता है? उसको एक्सेप्ट हमारा बेस करता है, सिंपली। यानी यहाँ पे अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल की बात करें तो H2SO4, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि H2SO4 ने जब यहाँ पे अपना H+ जो है डोनेट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा? HSO4-, ठीक है। तो सिंपली देखो, ये हमारा क्या था? यहाँ पे एसिड था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहीं पे बात करने वाले हैं कि अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूँ। अब देखो, मुझे पता है कि ये रिएक्शन उल्टे जो है बहुत कम हो रही है, लेकिन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन ये हो रही है, बहुत कम अमाउंट में हो रही है, लेकिन हो रही है। तो यानी अगर इसको मैं उल्टा लिख दूँ, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि HSO4- प्लस H+ इज इक्वल टू H2SO4। तो अब आप लोग देखो, अब आप लोग बेस की डेफिनेशन को देखो। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी, बेस आर दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे HSO4- क्या कर रहा है? HSO4- यहाँ पे प्रोटॉन यानी H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2SO4 में। तो यानी HSO4 हमारा यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, यानी कि
अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी साहब यहाँ पे जो HSO4 है हमारा वो हमारा बेस है। यानी सिंपली अगर बात करें तो H2SO4 की जो भी हमारी रिएक्शन थी अगर इसको हम लोग देखें, ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ था, H2SO4 इज इक्वल टू H प्लस HSO4 माइनस, यानी कि ये हमारा यहाँ पे जो एसिड होता है तो ये हमारा यहाँ पे बेस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी को हम लोग सिंपली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के नाम से जानते हैं। देखो मुझे पता है कि आप लोग को अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, हम लोग इसको जो है दोबारा और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको हम लोग जो है बेस के टर्म में देखते हैं। तो बेस में हम लोगों ने क्या देखा था, NH3 प्लस, ठीक है, NH3 प्लस H प्लस जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, NH4 प्लस में। तो ये हमारा NH3 क्या था, हमारा बेस था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी बेस हमारा क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। चलो बहुत अच्छी बात है, यानी इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया और ये हमारा क्या हो गया, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हम लोग थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको उल्टा करके लिखा यानी NH4 प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे NH3 प्लस H प्लस, तो हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो NH4 प्लस है हमारा वो हमारा इधर जाके H प्लस को डोनेट कर रहा है, यानी ये हमारा सिंपली एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। यानी अगर सिंपली यहाँ पे इस एग्जांपल में बात करें तो जो हमारा NH3 है वो हमारा बेस है और जब ये इधर जाके कन्वर्ट हुआ तो ये हमारा एसिड हो गया। तो यहाँ पे बात करें सिंपली तो देखो NH3 हमारा जब यहाँ पे है तो ये हमारा बेस की तरह एक्ट कर रहा है और जब इसने H प्लस को कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे सिंपली, तो यार यहाँ पे सिंपली बात करें तो NH3 हमारा जो कि बेस है जब वो यहाँ पे H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमारा NH4 प्लस में कन्वर्ट होता है जो कि हमारा बेस की तरह एक्ट करता है। तो देखो इसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के नाम से जानते हैं। तो इसको आइए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग अपने कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको आइए हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं जिससे आप लोग का ये कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें हमारा HCl है, तो ये हमारा आप लोग को पता है एसिड होता है, ठीक है, और NH3 आप लोग को पता चल चुका है कि ये हमारा बेस होता है। तो अब जब ये हमारा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है कि HCl हमारा एक H प्लस डोनेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे NH3 क्या करेगा, उस H प्लस को यहाँ पे एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जब HCl ने हमारा यहाँ पे एक H प्लस डोनेट कर दिया तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी सिंपली यहाँ पे एसिड ने क्या किया, यहाँ पे H प्लस को लूज कर दिया और यहाँ पे बेस ने क्या किया, H प्लस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो चलो ये तो आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ पे ब्रॉन्स्टन लोरी के हिसाब से ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लोग उल्टे करके देखें, ठीक है, अब हम लोग इसको जो है उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है, तो NH4 प्लस को हम लोग यहाँ पे इधर लिख लेते हैं और Cl माइनस को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और अब हमारा ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl प्लस NH3। अब देखो मुझे पता है ये रिवर्सिबल जो है बहुत कम हो रही है, 2% ही सही लेकिन हो रही है, ठीक है, 98% इसके चांस यही है कि ये इधर से इधर कन्वर्ट होगा, लेकिन 2% इधर से इधर भी हो रहा है। तो हम लोग उस केस को देखें अगर, तो यहाँ पे अब देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि NH4 प्लस को अगर हम लोग देखें तो इसने क्या किया, इसने हमारा एक जो है H प्लस यहाँ पे लूज कर दिया, ठीक है, और NH3 में कन्वर्ट हो गया, यानी एक H प्लस इसने क्या किया, डोनेट किया, डोनेट, ठीक है। तो डोनेट कौन करता है, डोनेट हमारा कौन करता है, यहाँ पे एसिड, देखो डोनेट यहाँ पे क्या करता था, एसिड यहाँ पे डोनेट कर रहा था, यानी NH4 प्लस हमारा एसिड हो गया, ठीक है। और वहीं पे Cl माइनस की बात करें तो इसने क्या किया, इसने हमारा जो H प्लस डोनेट किया था NH4 प्लस ने उसको एक्सेप्ट करके हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस, क्योंकि इसने हमारा जो H प्लस है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो हमारे यहाँ पे होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू जो हमारे ब्रॉन्स्टन लोरी साहब के हिसाब से जो भी हमारे एसिड बेस होते हैं वो हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को जो चीज़ें बताई हैं उसी को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी है, तो आप लोग पढ़ के समझ लेना, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के, जिसको आप लोग देख लेना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैसा आप लोग देख रहे हो कि HCl जब हमारा एक H प्लस डोनेट कर देता है तो यहाँ पे हमारा Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे Cl माइनस हमारा किस तरह एक्ट करता है, बेस की तरह, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की तरह। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उससे आप लोग को कॉन्जुगेट एसिड बेस को पहचानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो देखो जहाँ पे भी आपको प्लस साइन दिखे समझ लेना वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को माइनस साइन दिखे वहाँ पे आप लोग समझ जाना कि वो हमारा कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हो कि हमारा Cl माइनस क्या है, माइनस साइन है, तो ये हमारा किस तरह एक्ट करेगा, कॉन्जुगेट बेस की तरह। HSO4 में यहाँ पे माइनस है तो कॉन्जुगेट बेस, SO4 2 प्लस माइनस में माइनस है तो कॉन्जुगेट बेस। और उसी तरीके से जब हम लोगों ने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था तो NH4 प्लस था,
ठीक है, प्लस था तो वो क्या था, एसिड, यानी अगर प्लस है तो कॉन्जुगेट एसिड है, माइनस है तो कॉन्जुगेट बेस है, सिंपल। ठीक है, तो यार अब यहाँ पे बात करें अगर हम लोग अपने नेचर ऑफ वाटर के बारे में, तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोग को देखने को मिलेगी कि जो हमारा वाटर होता है वो हमारा एसिड की तरह भी एक्ट करता है और हमारा बेस की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि सिंपली बात करें तो ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग इसको देखें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमारा H2O क्या कर रहा है, H+ यानी हमारा प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है, तो ये हमारा किस तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। ठीक है, और उसी जो है सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि H2O हमारा H+ को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये हमारा बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बेस क्या करते हैं, H+ को एक्सेप्ट और एसिड क्या करते हैं, H+ को रिलीज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी। देखो अभी हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लोरी को ही पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो भी हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट है सब कुछ ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अंडर में आता है। ठीक है, इसको आप लोग आर्हेनियस और लुईस में मत अप्लाई करना, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली अब हम लोग बात करें लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी की, तो देखो यार वैसे तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी हमारी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और इसमें हमारा कोई मेजर कमी नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी जो चीज़ है जिसको ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो ये है कि जिस एसिड में हमारा यहाँ पे H+ नहीं होता है, देखो क्या है कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी साहब ने हमारे H+ के टर्म में सारी बातें की हैं, तो अगर किसी एसिड या फिर बेस में हमारा H+ नहीं है तो वो वहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल हो गए। ठीक है, यानी बात करें अगर हम लोग जो है यहाँ पे SO2 BF3 जैसे सब्सटेंस की जो कि हमारे एसिड होते हैं, ठीक है, BF3 हमारा एसिड है, SO2 हमारा एसिड है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन द टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी तो यहाँ पे देखो SO2 जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ना यहाँ पे कोई H+ रिलीज करेगा ना तो एक्सेप्ट करेगा, तो इनके हिसाब से तो ना हमारा ये एसिड है ना हमारा बेस है, जबकि ये हमारा एसिड है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में ये हमारे फेल हो गए। सो बात करें तो जो यहाँ पे SO2 BF3 जैसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, इनको एसिड प्रूफ करने के लिए हमारी आती है लास्ट थ्योरी जो कि है हमारी लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं और हमारा आज का लेक्चर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारे लुईस साहब जो कि हमारे एसिड बेस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो इनका कहना क्या है कि हमारा भाई जो एसिड है, ठीक है, वो हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे। अब देखो यहाँ पे आप लोग जो है एक चीज बहुत ही ध्यान से जो है कोरिलेट करके चलो। ब्रॉन्स्टेड-लोरी साहब ने क्या कहा था कि हमारा जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है, वहां पे वो लोग प्रोटॉन के टर्म में यानी H+ के टर्म में बात कर रहे थे, और जो हमारे लुईस साहब है वो हमारे किस टर्म में बात कर रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनके मुताबिक एसिड हमारे इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, देखो यहाँ पे जो हमारा BF3 होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये हमारी जो लुईस वाली थ्योरी है ये हमारी पूरी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे खीली गई है। तो पहले हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो क्या होता है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों को ये बातें पता होंगी, बट जिनको नहीं पता है यार उनके लिए समझाना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को एक चीज बता दूं कि देखो BF3 में हमारा क्या है, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। ठीक है, तो इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, 2 3, यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग को एक बात बता दूं कि हमारे जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, किसी भी हमारे एटम के उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तब जाके उसकी आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होती है। ठीक है, और वो हमारा जो है स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बात करें तो इसके पास तो सिर्फ 3 है, तो ये देखो ये हमारा क्या करता है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे 3 फ्लोरीन से हमारे 3 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे 3 बॉन्ड बना लिए इसने। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर लिया। अब इसके पास कितने हो गए, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सिंपली बात करें, देखो क्यों चाहिए 2, 8 पूरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो 6 पूरे हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो थे तो इसके पास 3 ही, लेकिन एक एक इसने 3 फ्लोरीन से लेके, ठीक है, मतलब लिए नहीं है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। देखो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को बॉन्ड ऑन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उसको भी हम लोग मतलब आगे जो हमारे
सेकेंड सेमेस्टर में उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो आप लोग बस ऊपर ऊपर से समझ लो, ठीक है। देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो इसने 6 पूरे कर लिए और 2 अभी भी इसको चाहिए। तो 2 क्या करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 एक्सेप्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो है लुईस थ्योरी क्या था कि एसिड हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी BF3 हमारा क्या होता है, लुईस एसिड, ठीक है। तो उसी तरीके से बात करें अगर हम लोग अपने लुईस बेस के बारे में, तो ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बात करें हम लोग अपने एग्जाम्पल की जो कि हमारा NH3 है, तो यहाँ पे बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा, 2 और 5। और यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे NH3 की, तो जैसा आप लोग देख सकते हो कि नाइट्रोजन क्या करता है कि उसके पास हमारे 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि एक एक जो है उससे हमारा क्या करता है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके पास भी देखो इसके यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास रह जाते हैं, ठीक है। एक एक से तो इसने यहाँ पे जो है बॉन्ड बना लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ पे बच गए, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 इसके पास फालतू हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू लुईस बेस दो सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे लुईस बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो यहाँ पे NH3 की बात करें तो देखो इसके पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। देखो एक एक से इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 इसके पास रह गए, जिसको ये चाहे तो डोनेट कर सकता है। तो उसी तरीके से ये हमारा लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। सर यहाँ पे देखो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आप लोग की बुक में दिया रहता है, तो आइए उसको हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जिसमें यहाँ पे लुईस एसिड बेस यहाँ पे किस तरीके से अपना पेयर बनाते हैं उसको समझाया गया है। तो देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लुईस जो है एसिड क्या होता है, जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, और लुईस बेस क्या होता है, जो डोनेट कर सके। तो देखो जब हमारा लुईस बेस यहाँ पे डोनेट करेगा जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, उसको एक्सेप्ट हमारा लुईस एसिड करेगा। तो अगर यहाँ पे बात करें जैसा हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि BF3 हमारा क्या था, एसिड था, है ना, लुईस एसिड था BF3। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यानी इसको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। और यहाँ पे बात करें अगर हम लोग NH3 की, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लुईस बेस था। देखो ये क्या है, लुईस बेस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लुईस एसिड है, ओके। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ रहा तो एक बार थोड़ा फिर से रिमाइंड करके देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसके पास देखो, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास कमी है, तो यानी ये इसको डोनेट कर सकता है। तो देखो जो जिसको दे रहा है उस तरफ से हम लोग एरो लगाते हैं। तो यहाँ पे एरो किस तरफ लगेगा, एरो इसकी तरफ लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये बॉन्ड बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। वैसे तो इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, बट यहाँ पे सिंपली आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से इसको जान सकते हो। तो क्या होता है कि जो हमारे लुईस एसिड होते हैं और लुईस बेस होते हैं, वो आपस में जब हमारे रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। जब भी हमारे लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यार आई होप कि यार आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को यार सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। बट अगर फिर भी कुछ गलती हुई है तो आप लोग कमेंट करके बताना। हम लोग देखो यार हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की डे बाय डे, बट अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, बट देखो कोशिश जारी है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।